संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। नए साल की पूरे हिंदुस्तान को राम राम और तारा घरा में भाई सुख शांति आवे, तारा घरा में कदे भी टोटा नहीं आवे और तारा परिवार स्वस्थ रहे। संजय पुनिया की तरफ से भगवान से यही मनोकामना करूंगा भाई। और एक ऐसे सज्जन से बातचीत कराऊंगा जो आज 80 में किस के माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है। जी राम राम जी। राम राम जी। जी सबसे पहले आपका परिचय जी। मैं पूर्व प्रधान भारतीय किसान यूनियन सुरेंद्र मलिक। जी जी, आज जो 80 में ये इतना सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, किस खुशी में हो रहा है जी? भाई खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, मर के थे जी। पानी इतना चढ़ गया था अकबर पूछे ना। और वह किसान आत्महत्या करने के कगार पे था। सरकार सुनने वाली नहीं, ना बीजेपी आई भाई, ना कांग्रेस आई भाई, ना नल्लू आई। आवा देखा था बागड़ बिल्ला फोटो तरवा कर भाज जाता। और भाई संत रामपाल जी महाराज आया मसीहा बन के, और वह पानी ने 1 महीने में चूस गया भाई, इसलिए बार बार सम्मानित कर रहे हैं भाई। अच्छा जी, यूँ तो एक उग्रवादी बताओ इसे न, तो जो जेल में बैठे हैं, कोई पाकिस्तानी बतावा है, कोई कातिल बतावा है, अलग अलग शब्द सुनने में आवा है। ऐसा है जी, वो बागड़ बिल्ले है ना जिसकी दुकान संत रामपाल जी महाराज ने बंद कर दी, उनका कारोबार ठप हो गया, क्योंकि ने साक्षात वेदों से प्रमाणित जो ज्ञान दिया ना, पहले तो ये ज्ञान में धो दिए, फिर दान में धो दिए, और सम्मान में धोना है तो भाई आतंकवादी बताओगे, अरे मैं कुछ बताओगे, मैं चोर भी बताओगे, जार भी बताओगे, अरे मर्डरिस्ट भी बताओगे। तो भाई लोग आगे मत सुनो, तुम पत्रकार भाई हो, थारा काम है सच्चाई को दिखाना। क्या आप इस जगह को देखकर आप हर जगह आए हो सम्मानित? क्या ऐसा कोई प्रचार है यहाँ की संत रामपाल जी महाराज मर्डरिस्ट होंगे, रैपिस्ट होंगे, कोई ऐसी चीजें ऐसे समाज में आपको उजागर हुई? नहीं हुई। तो वो उनका काम है बकवास करना, उनको आप भी नहीं करना है कोई काम और दूसरे को भी नहीं करने देना। अच्छा, ये कथा वाले तो है ना बहुत भद्दे शब्द में बोल रहा है भाई, ये उग्रवादी है, ये ऐसे हैं, परंतु आप क्या कहना चाहोगे जो लाखों रुपए लिया हुआ कथा वाले? भाई एक बात बता दो मेरे दे, जो लाखों रुपए की एक कथा करे, को 10 लाख ले, को 15 लाख, जब ये किसान पे मजदूर पे आप बता रही थी तो वह बागड़ बिल्ले की थे जो से संत रामपाल जी महाराज पे कटाक्ष करे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब देश का किसान मर रहा था, पानी भरा हुआ था और देश का किसान मरने की कगार पे था, पशुएं मर गए थे उनके चारे के बगैर, बच्चे बीमार हो गए थे पानी की वजह से, आने जाने का रास्ता नहीं था, तो कोई भी उन किसानों के बारे में पूछने नहीं आया। वो जो से अब कटाक्ष कर रहे हैं वो कहाँ थे भाई? 15-15 लाख रुपए दान उसके लिए आया कथा के, कहाँ थे वो? संत रामपाल जी महाराज ने आके किसानों की मदद की, उनको मरने से बचाया, उनके बच्चों को शिक्षा दी, चिकित्सा दी, और जहाँ भोजन की आवश्यकता थी वहां भोजन दिया। ठीक बात है। तो उसको जो ये आदमी है ना चोर जार और बकवासबाजी कर रहे हैं, वो मूर्ख इंसान है, मंद बुद्धि है, और उनको जीने का कोई हक नहीं है समाज में। जी, मैं तो एक बात कहूँ बार बार है भाई, जेल में बैठे वो भूत प्रेत बाहर काट सका है, ये कथा वाला ना कहीं बात है भाई, ये वाक्य में पाखंडी है जो अंदर बैठे बैठे ये पाखंड चला रहा है। नहीं, पाखंड तो उसने आज तक कोई ऐसा नहीं किया। पाखंड का कोई पाखंड तो ये कर रहे हैं जी। कोई तो ये बता रहा है अकबर रावण तो मेरी बात हुई जी, कोई राम के बाप बता रहा 5 जी, कोई नु का गोबर उस गाय थे ना गेहूं घेरो, और मतलब वो गेहूं जब शब्द लेके आना गोबर में उनका आटा बना के उस लेडीज को खिलाओ जो गर्भवती ना होती हो। ये हाँ, ये पाखंडी है कि ये पाखंडी जो साक्षात प्रमाणित ज्ञान देता है, ये पाखंडी है वो पाखंडी है? भाई साहब जी, पाखंडी तो बाहर बैठे हुए हैं जी, ये तो भीतर बैठ कर 1000 मकान बनवा दिए, इन्हें तो भीतर बैठ कर सारा देश संभाल दिया, इन्हें भीतर बैठ कर पानी कटवा दिया, भीतर बैठे गरीब अन्नपूर्णा के तहत सामान दे दिया, इन्हें बाहर बैठे कुंडा तीर चला दिया। जो ये पाखंडी तो ये है, इन्हें कुछ बसका नहीं, ये कि नाली देने तो क्या कोने को तेरा बरागरी मेरा बरागरी भी नने 10 फुट की पाइप दे दे, नो ये काम इतना है।
पाखंडी सही है भाई साहब, ये तो जगत का भगवान है, कलयुग का भगवान है, और भगवान ना भगवान है। मैं जब मानता हूँ उनको, जो संतरामपाल जी महाराज ने कार्य किए ना, उनसे बड़ा कुछ करके दिखाए, उनसे बड़ा, उनसे ज्यादा पुरुषार्थ करे देश हित में, किसान हित में, गरीब हित में, उनसे बड़े कार्य करके दिखाए, सम्मान उनका भी होगा। भाई साहब, ये जनता है, जनार्दन है। भाई साहब, बड़ा तो इन हो नहीं, ये जितना है ना उसका 2% करके दिखाई दो। इन्हें अभ्यस्त से इन तो माया दिखे गरीब फजो है अमीर, पहली बात इन दुखी जा है, उन्हें चेहरे घोसले मारेगा, उस बार रुपये लूट ले हैं, और फिर तंदे अन्नों आया था पागल, हमने लूट लिया। इन्हें पल्ला के है, इन्हें पल्ला कुछ ना है, ये नंगड़ है जमा। अच्छा जी, एक किसान नेत्री आई थी थोड़े दिन पहले, डॉक्टर कोई उसका नाम तो पता नहीं क्या है, बताओ जी। ये बताओ ना। जी, वो कह रही थी 10 रुपये के पाइप देके मोल ले लिया है, पूरा हिंदुस्तान रगड़ दिया है पाखंडी ने, और गला गला सारी दुनिया कर ली है। अच्छा एक बात बताओ, वो एक किसान नेत्री है जी जब उसको ये नहीं पता कि किसान के हित में कौन कार्य कर रहा है, जी कौन नहीं कर रहा है, कहाँ की किसान नेत्री है वो, जी। कहाँ किसान नेता हो, उसका काम है। वो तो ये भी कह रही थी गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, गीता के मेरे काम आओगी। जी। वो तो बोले हमने देश का कानून पढ़ना चाहिए। जी। अरे देश का कानून तो लचिल्ला है, देश के कानून ने कैसे पढ़ेगी? जब एक लड़की का रेप हो जाता तो 20 साल तक उसको सजा नहीं मिलती, इतना 100 और हो जाए, जी। क्या देश का कानून पढ़ेगी तू? उसको ये नहीं पता कि देश के हित में, किसानों के हित में कौन कार्य कर रहा है। बता रही है 2 पाइप देगा, तू देके दिखा ना 2 पाइप। कोई बात नहीं, उस बहन ने भगवान सद्बुद्धि थे, हाँ। बाकी आजकल वह ठीक है। हाँ। उन्हें देख लिया ये हमारी माताएं बहनें या ताई कंडे लाली नहीं आ रही थी, जी। इन्हें बताया भगवान कौन है, हाँ। तो उसकी भी बुद्धि में परमात्मा थोड़ी शांति डालेगा। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। ठीक बात है जी। अच्छा जी, एक बाबा और आ रहा है जो स्टेज पे किल की मारा है, 400 पाइप दे के मोल ले लिए, और पहले जब किसान मुसीबत है उस टाइम पे ये खड़े थे। भाई साहब मैं यह बताऊँ, जी मैंने भी सुनी थी, उसकी 4 पीढ़ियां में जी जय किसी ने को दान दे रखा हो नहीं, हम यारे बैठे हैं जिन्हें की देखी मैं दिया ही नहीं, ऊपर ऊपर पल्ले के है वो सुल्फा भी रहे मेरी ख्याल था, जो मैंने उसके मन ने भी सुना था, वो नशा नशा कर रहा हो। जी यू इतना देश, यू लाख आदमी अरे बोले हैं, जी। वो दिमाग था उसका क्या था भाई। देश का सबसे बड़ा ढोंगी आदमी है वो। उसको ना औपचारिकताओं के बारे में बेरा, ना समाज के बारे में बेरा, ना उसको ये पता देश में क्या हो रहा है। जी जब वो स्टेज पे चढ़ गए, देश में हाकार माजरी रंपल रंपल हो रही है, वो ये कह रहा है कि किसानों के लिए क्या किया। इस तो मूर्ख आदमी कौन होगा? ठीक बात वो सलूपा जुलपा नहीं, दारू भी पी रहा था। जी। और ऐसे आदमी को पहले तो बात मंच पर चढ़ने का कोई आधिपत्य नहीं है। चलो उनका कोई स्टेज था, उन्होंने चढ़ा दिया, लेकिन अभद्र व्यवहार करना, अभद्र बोलना, ये एक आर्य समाजी के अच्छे लक्षण नहीं होते। जी और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर देश हित में जो कोई कार्य करे, चाहे वो संतरामपाल जी महाराज है, चाहे वो भाई है, चाहे वो आप है, गरीब के हित में, देश के हित में, किसान के हित में, जिसने भी अच्छे कार्य किए उसको बार बार सम्मानित किया जाएगा, चाहे कोई भी हो। दीन बंधु छोटू राम थे हमारे, हम उसको रहबर आजम की उपाधि देके, रहबर आजम दीन बंधु छोटू राम के नाम से जानते हैं हम उसको। रहबर आजम का समझते हो आप? रब के समान, तो हम इसको रब के समान भगवान कह देंगे तो उनके चूने क्या दो भाई, उनके चूने काटने का इलाज भी मारे दो रहे जी। वो कुकर है, वो नू है संतरामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ले में, और वो ठीक ठाक उन्हें राह पर ला देगा, और वो चूर्णियाँ लकड़ जाएंगे और उनकी ठीक ठाक मोक्षी धारा पे चले जाएंगे। मैं जी। 7वां 8वां सम्मान है जी। अरे बता दो अल्लाह ने बहुत लंबी है, उनमें जी लकड़ी जाएगा उनका। हाँ। देखो मेरे को पूरी जानकारी नहीं, मैं यह बताऊं जब ये मान सम्मान आ नहीं, उस वर्ग के कैकड़े लकड़े लकड़ा बना आप आ जाए हैं, फिर वो देखेंगे तो एक और आ गया, एक और आ गया मान सम्मान है, फिर बैठ जाए हैं। अगला सम्मान कहाँ पर है? बालंद है, रोहतक के अंदर बालंद में 11 तारीख को, मतलब ये 4 तारीख का क्या गुरावड़ है, जी। पलवल है, बहुत मान सम्मान है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये कथे वालों के संदेश देना चाहोगे 11 तारीख वालों को? ये कहना चाहेंगे, ज्ञान गंगा पढ़ो, जी। दिमाग को थोड़ा सेट करो, हमारी गीता पुराण वेद कुरान सारे समझेगा, चरणा में आ जाओ और अपना उद्धार करा जाओ, ना तो याडे पा पिटने हैं। अगला के जो झज्जर रोहतक में आप बता रहे हो प्रोग्राम, उसके बारे में क्या बताओगे? भारत के बारे में? जी। अरे भारत के बारे में ये जो किसान आ रहे हैं ना, वही किसान वहाँ सम्मानित, वहाँ तो और बड़ी तादाद में होगा जी। और जब यू मान सम्मान हो ना, वो चूरने नहीं कहूँगा, कल पाछे कहूँगा पछली स्टेज पे जी। उनका वो चूरने नुए हो रहे हैं, वो उन्हें 2 पाइप बताओ, 2.5 पाइप बताओ, पर उन्हें चूरने क्यों हो रहे हैं? इस बात के भाई तो बार बार सम्मानित हो रहा, कारण के यो जी। दुकान जिसकी बंद होगी
जिसका कारोबार बंद होगा वो चिल्लाएगा भी, तड़फेगा भी, और वो तेरे को भी बुरा बताएगा, मेरे को भी बुरा बताएगा। देश में ना, देश में ये जनता जनार्दन है। ये जनता ना जिसको कुर्सी पे बिठा दे ना, उन्हें घेर भी दे है। ये तो आप देख रहे हो जी। ये पहले कांग्रेस आती थी, अब बीजेपी आ रही है। तो जो वो पाखंडी है ना, उन पाखंडियों की जो पोल खोली ना संत रामपाल जी महाराज ने, और उनके अनुयायी वो टूट के संत रामपाल जी महाराज दो आगे जी। और वो उनके बारे में बतावे हैं जी, वो तो नू पीछे लिया कर दे। और उन रखे हैं एक की मैंने सुनी अनुराधाचार्य की, अब जी वो तो उन आदमियों ने उन लुगाइयां रखा जो उनकी रिटायरमेंट है सरकारी, उनकी पेंशन आवा है, और उनसे उनकी पेंशन को वहां महाराज जी उसमें रखवा लिया। एक लड़की ने कल पोल पाट रखी है, लेडीज ने जी। तो ऐसे ऐसे संतों को आप क्या कहना चाहोगे? ये पोल पड़ी है जी, नो पोल पाड़ी जी। ये तो जो लेडीज है ना, जो घर से माले कोई बुजुर्ग होगी, उसके बच्चों ने उसको निकाल दिया, वो आश्रम बना के रखे हैं। अरे यहाँ निःशुल्क खाना खाओ, तेल तय, साबुन तय, सब क्या है, तो मौज है भाई साहब। ये तो समाज बहुत सियाना हो गया जी, क्योंकि आप भी किसी न किसी में भरोसा करो हो जी। और जब आप फिताई ना, कोई आर्य समाज ने याद करा था, कोई राधा स्वामी ने करा था, कोई धनधन सतगुरु ने करा था, कोई मोदी ने करा था। एक के लकड़ी का आया जी, जिसका नाम संत रामपाल जी महाराज है, जी। और जरा विरोध होया करता ना, ये बड़ा रोहतक में डंका बाजा का डंका। अच्छा, उस रोहतक में डंका बाजा, अगर कल ना कुछ हादसा करवाई दिया फिर गड़बड़ हो गई। परमात्मा की ऐसी दया है, कुछ नहीं होता है। ओटे में डाली हाथ साड़ा, अच्छा, आई भी तो वर्षा होगी ज्ञान की, अच्छा। अरदान की। दहीन भगता था भी हमने नु कह दिया, या ज्ञान गंगा और यू झंडा सच साहिब का, यू किसान ना दे दो, हम करेंगे प्रचार है। तुमने तो बहुत मेहनत चली। ज्ञान गंगा ने माथे गए, माथा का लाग है, हम करेंगे प्रचार है। माथे लावांगे। अच्छा। ये जो कथाड़े तारी वीडियो देखेंगे मैं ये, और जो प्रोग्राम है ये 11 तारीख का, कौन सी 11 का है ना, 4 का 4 का जो 4 का प्रोग्राम है, तो वो देखेंगे तो इब उनका उकलाटी उठेगी। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, उनका तो बेरा के फंडा है, वो रुके मारा मैंने भक्ता ने, और रुके के तुम्हारे दुकानदारी बंद होती हो, और किताब ना पढ़ी हो, और संत रामपाल ने बस सारी पढ़ लो और देख लो इसमें हो के रहा है, उन वो बेहोश होंगे। अच्छा, हाँ, एक दिल्ली वो तो जी लकड़िया पड़ा भाई साहब, जी लकड़ी यार बताओ क्या है, जब भी कोई शमी ठड्डा हो नहीं, जी लकड़ी दार है, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे रुक के मारे किताब ना पढ़ियो, किताब ना पढ़ियो। बाबा नु को है एक बाबा, सारे पसीने छटवा रखे हैं, एक बाबा सारा पानी काट दिया। ये सारे के सारे इसे धोतने पा रहे हैं। एक जन तो बहुत बड़े ये महर्षि मंडलेश्वर शंकराचार्य हैं, टेम बहने को जब चवन नहीं छुटता, इतने माड़े ही हैं। ये इस दुनिया ने बकारे लूट रे बेरा के बहुत माड़े हैं। ठीक बात है। इन्हें कर्म है, जय शरण में नहीं आए नहीं संत रामपाल गए, इनकी यात्रा को न्यारा नरक बनाना पड़ेगा भगवान ने। ले फिर क्या संदेश देना चाहोगे फिर? बस संदेश तो यूँ है जी, संत रामपाल जी महाराज का बार बार सम्मानित हो रहे हैं ना, जो उसके के जो मुहिम है ना, उसकी मुहिम है, उसकी जो दिशा निर्देश है ना, एक तो उनसे नाम दीक्षा लो और सत भक्ति की मोक्ष के राह पे चल लो, और उनके जो कार्य हैं उनको सत सत नमन करते हैं हम। ठीक बात है जी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।